गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रवि और सीमा अपनी साधारण जिंदगी जी रहे थे। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन प्यार और सुकून की कोई कमी नहीं थी। सीमा सुबह से शाम तक घर संभालती और रवि दिन भर मेहनत करके परिवार के लिए रोटी कमाता। उनकी जिंदगी भले ही सादी थी, लेकिन उसमें संतोष था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे रवि की जिंदगी में बदलाव आने लगा। एक दिन उसका पुराना दोस्त राजू अचानक उससे मिलने आया। राजू अब पहले जैसा नहीं था। उसके कपड़े महंगे थे, हाथ में नई घड़ी और बातों में एक अजीब सा घमंड। उसने रवि को बताया कि अब वो बड़े काम करता है, जहां एक रात में इतना पैसा मिलता है जितना रवि महीनों में नहीं कमा पाता। रवि पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसने अपने घर की हालत देखी, मां की दवाइयों का खर्च और सीमित कमाई, तो उसके मन में लालच ने धीरे धीरे जगह बना ली। सीमा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। कम पैसा सही, लेकिन ईमानदारी से जीना ही सही है। लेकिन रवि अब बदल चुका था। उसे अब जल्दी अमीर बनने का सपना दिखने लगा था। कुछ ही दिनों में रवि ने राजू के साथ मिलकर जुए और गलत कामों में कदम रख दिया। शुरुआत में उसे थोड़े पैसे मिले, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे लगा कि उसने सही रास्ता चुन लिया है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये रास्ता ज्यादा दिनों तक साथ नहीं देता। एक रात जुए में रवि ने सब कुछ हार दिया। उसके पास जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए। इतना ही नहीं, वो कर्ज में भी डूब गया। अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। घर लौटकर जब उसने सीमा की आंखों में देखा, तो उसे शर्म आ रही थी, लेकिन उसके अंदर का लालच अभी भी जिंदा था। इसी बीच राजू ने उसे एक आखिरी मौका दिया। अगर तू ये एक बड़ा काम कर दे तो तेरा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा और इतना पैसा मिलेगा कि जिंदगी बदल जाएगी। क्या? रवि ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। ठीक है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह काम उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। कुछ दिनों बाद राजू उसे शहर के एक बड़े बंगले में ले गया, जहां उसकी मुलाकात विक्रम सिंह से हुई। तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। रवि ने घबराते हुए पूछा, क्या करना होगा? विक्रम ने जो कहा, उसे सुनकर कुछ पल के लिए रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम ने सीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर रवि अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए उसके हवाले कर दे, तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। ये सुनकर रवि के अंदर एक तूफान उठ गया। एक तरफ उसकी पत्नी, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, और दूसरी तरफ उसका लालच और कर्ज। उस रात रवि पूरी रात सो नहीं पाया। सीमा उसके पास बैठी रही, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। सुबह होते होते रवि ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। वो अपने लालच के आगे रिश्तों को बेच दिया। वो सीमा को लेकर विक्रम के बंगले पहुंच गया। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसकी दुनिया एक पल में टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस एक बार उसने रवि की तरफ देखा। उस नजर में सवाल भी था, दर्द भी, और एक खामोश टूटन भी। और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली शुरुआत, क्योंकि जो आगे होने वाला था उसने सब कुछ बदल देना था। विक्रम सिंह के आलीशान बंगले के दरवाजे जब धीरे धीरे बंद हुए, तो ऐसा लगा जैसे सीमा की जिंदगी के सारे रास्ते भी उसी पल बंद हो गए हों। बाहर खड़ा रवि कुछ पल तक दरवाजे को देखता रहा, फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन अंदर उस दरवाजे के पीछे सीमा की आंखों में आंसुओं का समंदर था, और दिल में एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सीमा को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहां हर चीज महंगी थी, लेकिन उस माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर बाद विक्रम वहां आया। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। सीमा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को संभालने की कोशिश की।
विक्रम ने कुर्सी खींचकर उसके सामने डरो बैठते मत। हुए कहा। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। ये सुनकर सीमा को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो चुप रही। विक्रम ने आगे कहा, मैं लोगों की असलियत जानने का काम करता हूं, और तुम्हारा पति आज मेरी परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गया है। सीमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। विक्रम ने धीरे धीरे पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं हूं। मैं उन लोगों की असलियत सामने लाता हूं जो पैसों के लिए रिश्तों को बेच देते हैं। राजू भी मेरा ही आदमी था। उसने जानबूझकर रवि को इस जाल में फंसाया ताकि उसकी असली सोच सबके सामने आ सके। ये सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पति इतनी बड़ी परीक्षा में खुद को खो चुका है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार आंसुओं में डर नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास का दर्द था। उधर रवि घर लौट चुका था। जेब में पैसे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी खालीपन। दादी माँ ने जब उसे अकेले देखा तो सब कुछ समझ गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, सीमा कहाँ है? रवि ने नजरें झुका लीं और कुछ नहीं बोला। उस खामोशी ने ही सारी सच्चाई बता दी। तूने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं बेचा, तूने अपनी इंसानियत बेच दी। और याद रख, ऐसे पाप की सजा जरूर मिलती है। ये सुनकर पहली बार रवि के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। रात होते होते रवि को बेचैनी होने लगी। उसे बार बार सीमा की वो आखिरी नजर याद आ रही थी, जिसमें सवाल था, दर्द था और एक गहरा विश्वासघात। उधर विक्रम ने सीमा से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी यहां से आजाद कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद तय करो कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम ऐसे इंसान के पास वापस जाओगी जिसने तुम्हें पैसों के लिए बेच दिया? सीमा कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, रिश्ते एक दिन में ही टूटते, लेकिन आज जो हुआ है उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक नई मजबूती भी थी। तुम मजबूत हो, और तुम्हें अब किसी ऐसे इंसान की जरूरत नहीं जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता। उसने सीमा को वहां से जाने की आजादी दे दी, साथ ही उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका भी दिया। इधर रवि की बेचैनी अब पछतावे में बदलने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि उसने क्या खो दिया है। पैसे उसके सामने पड़े थे, लेकिन अब वो उसे बोझ लग रहे थे। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और रात के अंधेरे में ही विक्रम के बंगले की तरफ भाग पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सन्नाटा था। विक्रम सामने आया और शांत आवाज में बोला, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं है। सीमा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मैंने गलती की है, मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। कुछ चीजें एक बार टूट जाएं तो वापस नहीं जुड़ती, और तुमने जो किया है वो सिर्फ गलती नहीं, एक गुनाह है। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रवि के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ चुका था कि उसने अपने ही हाथों से अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। उसी वक्त दरवाजे के पास खड़ी सीमा ने यह सब सुना। वो धीरे धीरे आगे आई। वो उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो सीमा, मैं अंधा हो गया था। मुझे अपने लालच ने पागल बना दिया था। सीमा कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ सच्चाई थी। उसने शांत आवाज में कहा, माफी उन लोगों को दी जाती है जो गलती से किसी को चोट पहुंचाते, लेकिन तुमने तो मुझे बेच दिया था। आज अगर मैं खुद को बचा पाई हूं तो वो मेरी हिम्मत है, तुम्हारी वजह से नहीं। आज से हमारा रिश्ता खत्म, सीमा ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कहा, और ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। ये कहकर वो वहां से चली गई। रवि वहीं जमीन पर बैठा रह गया, अकेला, टूटा हुआ और अपने किए पर पछताता हुआ। कहानी की सीख, कभी भी लालच में आकर अपने रिश्तों की कीमत मत भूलो, क्योंकि पैसे वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार खोया हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आता।